इसके आधार पर ही टिकट मिलना और टिकट कटना तय होगा। खास बात तो यह है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में उन सांसदों पर अब खतरा मंडराने लगा है जो या तो एक्टिव नहीं है या फिर महाजनसंपर्क अभियान में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए। ऐसे में उन सांसदों को बीजेपी 24 के रण में आराम देने वाली है और उनकी जगह किसी और को मौका मिलेगा। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए, जिन्होंने महासंपर्क अभियान में हिस्सा तो लिया लेकिन एक्टिव नहीं हो पाए। उन सांसदों को 24 के चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखने की पूरी तैयारी हो गई है। मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ऐसे जुटी है कि जमीनी तैयारियां पूरी दुरुस्त कर रही है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों का फीडबैक तैयार किया। महासंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में गई और बूथ स्तर तक गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में पार्टी के मौजूदा सांसदों में से 20 से 30% तक प्रत्याशी बदल सकता है। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। बीजेपी में टिकट पर तलवार, 20 से 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब। बीजेपी में 30 सांसदों का कट सकता है टिकट। इंटरनल सर्वे में बीजेपी के 30 सांसद फेल साबित हो गए। त्रिस्तरीय सर्वे में बीजेपी के कई सांसदों की पोल खुल गयी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में मौजूदा सांसदों की डिटेल निकाली और सर्वे के जरिए अंदर तक की बात सामने आई, जिसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान तक पहुंची तो 30 सांसदों पर टिकट की तलवार लटक गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के 30 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। यही नहीं, इन सांसदों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो काफी खराब मानी जा रही है। दूसरी तरफ जो ये 30 सांसद जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वहां पर जब जनता से बात की इस सर्वे करने वाली टीम ने, वहां पर जनता पीएम मोदी के कामकाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कामकाज से खुश है, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं उनके कामकाज से खुश नहीं है। 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देना चाहती है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा में दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है, जिन्हें प्रवासी कार्यकर्ता भी कहा जाता है। वो सांसदों की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा चुके हैं और इसी वजह से 20 से 30% बीजेपी सांसद को इस बार आराम करना पड़ सकता है और उनकी जगह उस चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है जो सहयोगी दलों से हैं, जिसमें अपना दल, निषाद पार्टी और एसबी-एसपी के संभावित गठबंधन से प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है, या फिर पार्टी के ही विधायक या फिर योगी सरकार में मंत्री हैं। काम के मूल्यांकन के आधार पर ही पार्टी आगे जो है निर्णय लेती है और हमारे यहाँ एक पारदर्शी व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रदेश से लेके पार्लियामेंट्री बोर्ड तक टिकटों पर विचार करती है और कहीं न कहीं काम को आधार मानकर पार्टी विचार करती है और काम को भी प्राथमिकता देती है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के लिए कितने काम किए, संगठन स्तर पर कौन कौन से बेहतर काम किए, जनसंपर्क अभियान में उनकी क्या भागीदारी रही, या फिर जो वक्त अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिला उस पर वो कितना खड़ा उतर पाए। और जब टिकट के इस इम्तिहान में वो फेल हो गए तो उनका 24 कटना भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।